हाँ जी, आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? प्लीज एक बार Yes, कंफर्म sir. करें। Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर। Yes, लास्ट क्लास में yes, हमने sir. ट्रेन के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे, पूरा ट्रेन कॉन्सेप्ट हमने निपटाया था। एक दो क्वेश्चन रह गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन वो निपटा देते हैं, फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। रेशियो प्रोपोर्शन सबसे एक तो इजी टॉपिक है, ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, और मार्क्स गेनिंग टॉपिक है जिसमें मार्क्स भी आते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा लास्ट क्लास में हमारे जो रह गए थे, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, एक ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना और बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन है मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप उसको बना लेना क्वेश्चन अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास का, एक ट्रेन स्टार्ट होती है, ठीक है, दिल्ली से सुबह 8 बजे। ठीक है, और अमृतसर पहुंचती है, ठीक है, किसी टाइम पे अमृतसर पहुंचती है। ठीक है, टाइम दे रखा एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन 1 है। ठीक है, सेकंड कहता है सेकंड ट्रेन स्टार्ट होती है अमृतसर से, ठीक है, वो भी सुबह 8 बजे स्टार्ट हो रही है विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ट्रेन 2 की स्पीड है। ठीक है, ये टुवर्ड्स दिल्ली आ रही है, ये दिल्ली से अमृतसर की तरफ जा रही है। ठीक, क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन दे मीट, जब वह ट्रेनें आपस में मिलती हैं, ठीक है, वन ट्रेन, पहली ट्रेन जो है, कवर 100 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन द अदर ट्रेन। कहता है जब वो दो ट्रेनें मिली, ठीक है, एक ट्रेन ने दूसरी से 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस क्या हो गया, कवर कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि बताएं डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। अमृतसर और दिल्ली के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, डीएसएसबी में किसी एक सेट में मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, लगाओ लॉजिक, क्या लगा सकते हो, कैसे निकालोगे, थोड़ा सा लगाओ। एक ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट हुई अमृतसर की तरफ, ठीक है, सुबह 8 बजे, टाइम दोनों का सेम है भाई। इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की, इसकी है 60 किलोमीटर पर आवर की। ये अमृतसर से दिल्ली की तरफ आ रही है। ठीक, अब कहता है कि जब दोनों ट्रेनें मिली तो एक ट्रेन ने 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया दूसरी से। अब ऑब्वियसली बात यह है, जो ट्रेन ज्यादा डिस्टेंस कौन सी ट्रेन कवर करेगी, जिसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्पीड किसकी ज्यादा, ट्रेन ट्रेन 1 की स्पीड ज्यादा है या ट्रेन 2 की स्पीड ज्यादा है? वन की। 1 की। 1 की वन है की 80 होगी। किलोमीटर पर आवर, 2 की है 60 किलोमीटर पर आवर में। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन 1 क्या करेगी, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन 2 से, इतना तो पता लग गया। अब जब वो दोनों ट्रेनें मिली तो एक ने 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस क्या कर लिया था, पहले ही ज्यादा कवर कर चुकी थी दूसरी ट्रेन से। ठीक है, इसका मतलब ये दिल्ली से स्टार्ट हुई ट्रेन, ये अमृतसर है, जब ये दोनों ट्रेनें मिली, इसने इतना डिस्टेंस कुछ कवर किया, ठीक है, इसने कुछ इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, यहां पे मान लो दोनों ट्रेनें मिली, ये ट्रेन इस ट्रेन से 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। इसका मतलब ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के बीच की जो दूरी है वो कितना मेंटेन हो गई, 100 किलोमीटर की। ठीक है, कितना मेंटेन हो गई, 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर दोनों के बीच की क्या हुई, दूरी रह गई। ठीक है, समझ में आया, यहां तक समझ में आया। जब दोनों ट्रेनें मिली तब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 100 किलोमीटर ज्यादा निकल गई थी। इसका मतलब यह है कि 100 किलोमीटर ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के बीच में क्या रह गया, डिस्टेंस रह गया दोनों के बीच का। ठीक है,
टाइम दोनों का क्या दे रखा था, सेम दे रखा था। अब मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इसमें टाइम निकालूंगा। क्यों निकालूंगा टाइम, क्योंकि जब मैं टाइम निकाल लूंगा कि ये कितने घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिली होंगी, ठीक है, तो उस टाइम से मैं क्या निकाल लूंगा, मुझे स्पीड दे रखी है ट्रेन 1 की, स्पीड दे रखी है ट्रेन 2 की, दोनों की स्पीड दे रखी है। अगर मेरे पे टाइम आ जाए कि ये इतने घंटे बाद मिलेंगी, तो मैं दोनों का डिस्टेंस निकाल लूंगा कि दोनों ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, और फिर मैं उस दोनों डिस्टेंस को क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा। तो मेरे को पता लग जाएगा कि दिल्ली से लेकर और अमृतसर के बीच की दूरी कितनी है। ठीक, चलो, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है मेरे पास, टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना मेंटेन हो गया है, 100 किलोमीटर का। स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, स्पीड प्लस होगी माइनस होगी, प्लस। प्लस। स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन में डिफरेंट सेम सॉरी, ये जो क्वेश्चन है सेम डायरेक्शन है, दिल्ली से स्टार्ट हुई ट्रेन, दूसरी ट्रेन भी दिल्ली से स्टार्ट हुई, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुई। ठीक है, एक की स्पीड 80 किलोमीटर थी, एक की 60 किलोमीटर थी, सेम डायरेक्शन है बस। ठीक है, डिफरेंट नहीं है, सेम है। अब बताओ, अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस होगी माइनस होगी, माइनस हो जाएगी ना, माइनस। तो 80 में से क्या करेंगे, 60 को माइनस, इसका मतलब 100 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 20। मेरे पास कितने घंटे आ गए, 5 घंटे। इसका मतलब ट्रेन 1, जो ट्रेनें हैं दोनों जब मिलेंगी तो 5 घंटे बाद दोनों ट्रेनें क्या करेंगी, आपस में मीट करेंगी। ठीक है, अब ट्रेन 1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 5 घंटे में, ट्रेन 1 की स्पीड मेरे पास दे रखी है मुझे 80 किलोमीटर दे रखी है, तो ट्रेन 1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा, 400 किलोमीटर। ट्रेन 2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 5 300 किलोमीटर, यानी कि 400 300, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 700 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझो। ठीक है, दोनों ट्रेनें क्या कर रही हैं, आपस में चल रही हैं। ठीक है, सेम जगह से चलती हैं, सेम टाइम पे चलती हैं, एक की स्पीड 80 है, एक की 60 है। जब दोनों मिली ट्रेनें, ठीक है, कहीं जाके, तो एक ट्रेन दूसरी से 100 किलोमीटर ज्यादा थी। 100 किलोमीटर ज्यादा का मतलब है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना मेंटेन हो गया, 100 किलोमीटर का मेंटेन हो गया। ठीक है, अब 100 किलोमीटर का मेंटेन हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि टाइम निकाल लूं कि कितने टाइम घंटे बाद वो मिली होंगी, तो 100 डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड क्या होगी, दोनों की सेम डायरेक्शन है, माइनस हो जाएगी। 20 काटूंगा, कितना आ गया, 5 घंटे। 5 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं निकालना है, मेरे को क्या चाहिए क्वेश्चन में, दिल्ली से अमृतसर का टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो दिल्ली से अमृतसर का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि एक ट्रेन ने अपने टाइम में अपनी स्पीड से, 80 की स्पीड है, 5 घंटे में 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ट्रेन 2 ने 60 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे में 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। टोटल कितना आ गया, 700 किलोमीटर। तो आंसर इज 700 किलोमीटर। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट किसी को? देखो, एक तरीका और करने का नहीं, अगर हम थोड़ी सी सेंस लगाएं, एक की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की, दूसरे की है 60 किलोमीटर पर आवर की, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्पीड का फर्क कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर ये वाली ट्रेन इसको छोड़ देगी, आगे चली जाएगी। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मेंटेन हो गया, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 और 100 को डिवाइड करो कितने घंटे में, सीधा सीधा 5 घंटे में पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्या कर देगी, मीट कर जाएगी 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे। मीट क्वेश्चन बोल रहा है ना, मीटिंग करेगी 100 किलोमीटर पे, तो 100 किलोमीटर पे टाइम निकालना है, तो 5 घंटे में वो 100 किलोमीटर पे पहुंच जाएगी। दोनों के बीच का गैप होगा जब, और मीटिंग करेगी, तो टोटल टाइम कितना आ गया, 5 घंटे।
अब 5 घंटे की दूरी निकाल लो, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, टोटल डिस्टेंस आ गया 700 किलोमीटर। आया समझ में? ये है शॉर्टकट तरीका करने का, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट तरीका तब करें जब लॉन्ग कट पता हो। जब तक लॉन्ग कट पता ही नहीं होगा कैसे करना है, तो शॉर्टकट पे जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्लियर है? सर एक जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन रिपीट कर दूं? जी सर। क्वेश्चन ये था कि दो ट्रेनें हैं, दिल्ली से अमृतसर की तरफ चलती हैं, ठीक है। पहली ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की। दोनों सेम टाइम पे चलती हैं, ठीक है। जब पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से मीटिंग करती है तो दोनों के बीच में पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से 100 किलोमीटर आगे निकल चुकी है। तो हमें पता है जिसकी स्पीड ज्यादा होगी ऑटोमेटिक सी वही ट्रेन सबसे आगे निकलेगी, यानी कि ट्रेन 1 ट्रेन 2 से 100 किलोमीटर आगे है। ये कुछ ट्रेन 1 ट्रेन 2 से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ज्यादा कवर कर चुकी है। डिस्टेंस कवर कर रही है ज्यादा, ये नहीं कि ये इससे 100 किलोमीटर आगे है, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा 100 किलोमीटर उसने कवर कर लिया है, लेकिन वो दोनों मिल गई है। मान लो कि ट्रेन 1 का रूट ये था, ऐसे जाके यूं, ट्रेन 2 का रूट ये था, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे मिल गई। अब ये यूं घूम के आई तो इसने 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। ये सीधी आई, ठीक है। क्योंकि अगर टाइम के हिसाब से देखेंगे और दोनों को पैरेलल चलाएंगे तो ऑटोमेटिक ये हमेशा आगे ही रहेगी, ठीक है। तो 100 किलोमीटर जो थी दूसरी ट्रेन उससे आगे थी, ठीक है। अब 100 किलोमीटर आगे थी तो इसका मतलब ये कि दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया, गैप बन गया। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, इसका मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर मेंटेन रहेगा जब वो मीटिंग कर रही है, ठीक है। टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड क्या करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, माइनस कर देंगे। टोटल टाइम आ गया 5 घंटे। 5 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिल रही हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस टाइम से 5 घंटे में दोनों ट्रेनों का क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 700 किलोमीटर। तो दिल्ली और अमृतसर का डिस्टेंस कितना है, 700 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए, फटाफट से निकाल के और मुझे आंसर चैट बॉक्स में आंसर बताएं कितना है। एक ट्रेन, ठीक है, दिल्ली से स्टार्ट होती है, जयपुर जाती है, सुबह 8 बजे स्टार्ट हुई, ठीक है। दूसरी ट्रेन भी, ये ट्रेन 1 है, दूसरी ट्रेन भी, ठीक है, ये भी सेम 8 बजे स्टार्ट होती है। इसकी स्पीड है हमारी 90 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। इसकी स्पीड है हमारी 120 किलोमीटर पर आवर की, ठीक। जब ये आपस में मिलती हैं, ठीक है, आपने सेकंड का क्या बताया, 120 किलोमीटर? 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब ये आपस में मिली तो जो ट्रेन थी, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 120 किलोमीटर आगे थी, ठीक है। अब दोनों के बीच का, दिल्ली और जयपुर के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा। सर डायरेक्शन सेम है? सेम डायरेक्शन, सेम। दिल्ली टू जयपुर, दोनों ट्रेनें दिल्ली से जयपुर के बीच में जा रही हैं। हाँ जी, 840 बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखना है बस ऐसे क्वेश्चंस में कि दोनों के बीच में जितना वो गैप है इसी को डिस्टेंस लेना है, ठीक है। और अगर लॉजिक लगा होगा माइंड का तो ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। 120 किलोमीटर आगे निकल गई ना, इसका मतलब कितना निकल गई, 1 घंटे में कितना जा रही है, 30 किलोमीटर आगे जा रही है, ठीक है। तो 120 किलोमीटर 5 घंटे में, 4 घंटे में चली जाएगी। अब 4 घंटे में जा रही है तो 4 घंटे में पहली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 चौक 36, ठीक है। और सेकंड है 120, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 4, 480 किलोमीटर। दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 840 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर इज 840 किलोमीटर।
क्लियर है? कोई डाउट भाई? क्लियर है सर। सर पीछे वाली स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ दिखा रहा हूं, ये लो। कोई डाउट किसी को? करो क्वेश्चन, जिसका नहीं निकला एक बार ट्राई करो, और एक बार इस क्वेश्चन को भी समझो कि जो मैंने कराया कैसे कराया है। क्लियर सर? चलो, अब अगर ये क्लियर हो गया ना, अब वो चोर सिपाही वाला क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है? अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा माइंड में कि एक चोर एक पुलिस वाले से इतने मीटर की दूरी के आगे है, चोर पुलिस वाले की स्पीड इतनी है, चोर की स्पीड इतनी है, कितनी देर में उसको पकड़ लेगा? क्वेश्चन आता है बहुत बार डीएसएसबी में, ठीक है? एक पुलिस वाला है भाई कोई, ये ठीक है, ये एक चोर भाग रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर का है, ठीक है? जब इसने देखा चोरी करते हुए भागा, तो दोनों के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन हो गया, ठीक है? पुलिस वाले की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर की, चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है? अब और दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि एक इसके पीछे भाग रहा हुआ तो सेम ही डायरेक्शन होगी। अब मुझे बताओ कितनी देर में, किस टाइम पे, ठीक है, ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ लेगा? सेम कॉन्सेप्ट आएगा ट्रेन वाला, जल्दी से निकाल के बता दो। ध्यान रहिए, किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना जरूर, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। 100 मीटर का डिस्टेंस है, किलोमीटर का नहीं है, ठीक है? कितनी देर बाद ये पुलिस इस वाला इस चोर को पकड़ लेगा? छह घंटे। सरला जी आंसर 6 घंटे नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, निकालो दोबारा। आएगा 6 में डिजिट में, घंटे नहीं आएगा लेकिन। मिनट। हाँ 6 मिनट आएगा आंसर। ये नहीं है, ये तो silent। हाँ जी, कितना आ रहा आंसर? 6 मिनट। 6 मिनट आंसर, वेरी गुड, राइट आंसर। राइट आंसर इज 6 मिनट। 6 मिनट में पकड़ लेगा उसको, ठीक है? कैसे करते हैं अभी भाई? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। इसका मतलब मुझे टाइम निकालना है ना, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी? -11 में से 10 गए, कितना लगे? 1 किलोमीटर पर आवर की। 1 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करूंगा? मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से, तो मेरा आ जाएगा 5/18। इसके बाद हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना था? 100 मीटर डिवाइड बाय 5/18, घुमा दो, 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5, काट दो, कितना आया? 18 टू जा 360, 360 सेकेंड्स। और 360 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 6 मिनट। 6 मिनट में वो चोर वो सिपाही चोर को पकड़ लेगा। क्लियर क्वेश्चन? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चोर सिपाही वाला जो क्लियर नहीं होता था पहले, क्लियर नहीं हुआ होगा। हमेशा डिस्टेंस वाला प्लस प्लस करते होंगे, केवल कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर दोगे। ट्रेन वाला तो कर दोगे अब कोई भी क्वेश्चन? चलें आगे चलें। ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। क्लियर है ट्रेन वाला, ठीक है।
चलो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, माइंड में बैठ गया, सारे आंसर निकल जाएंगे। रेशियो प्रोपोर्शन की खास बात यह है कि इसमें सारे क्वेश्चन निकलने के चांसेस रहते हैं कि निकल जाएंगे। ठीक है, कई जो दूसरे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उनमें चांसेस रहते हैं कि वो नहीं निकलते, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है कि आपको अगर समझ में आ गया एक बार, तो इसके अंदर निकलने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये रिलेट करता है। चलें, सबसे पहले सिंपल रेशियो बनाना सीखते हैं कि रेशियो कैसे बनती है। ठीक है, मान लो कोई चीज दे रखी है मुझे A/B। ठीक है, दे रखा है मुझे 3:2 में। मुझे दे रखा है B/C 5/4 में। अब बताना है मुझे A/B/C कितना होगा, जल्दी से बता दो कितना होगा। जल्दी बताएं करके, कितना आंसर आएगा A/B/C का। सर 3:10:4 3:10:4 4 लिख लेते हैं। 3 3:10:4। ये तो औरों का है 15:10:8 किसी का आ रहा है। फिफ्टीन 10:8। भाई दोनों अलग है रेशो, ये 3:10:4 और 5:10:8 दोनों रेशो अलग है। एक का 3:10:8 भी आ रहा है, 3:10:8 ये भी आ रहा है किसी का। 3:10, तो 3 आंसर आ गए भाई, 1 2 3। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? क्वेश्चन है A/B है 3:2, B/C रेशो है 5:4, A/B/C निकालना है। चलो करते हैं क्वेश्चन को। देखो A/B/C कितना दे रखा है 3:2। A लिखो यहाँ, B लिखो यहाँ। ठीक है, कितना दे रखा है 3:2 3 2। B/C कितना दे रखा है मेरे को 5 4 5 4। अब 2 और 5 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा 2 और 5 का एलसीएम 10 आएगा। मल्टीप्लाई करो इसको 5 से, इसको 2 से। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। तो 15:10:8 ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो रेशो बनाना सीखें, क्योंकि मेन इसमें यही है। रेशो बनाना नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी पूरे रेशो प्रोपोर्शन में। चैप्टर यही है, रेशो प्रोपोर्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें। A/B अगर 3:2 है, B/C 4:6 है, तो A/B/C कितना होगा? । 12:8:12 कितना होगा 3:2:3 आंसर आ रहा है। देखते हैं अभी। देखें निकाल के। A/B कितना है 3:2। A/B is 3:2, BC 4:6, 4 C यहाँ लिखो 6।
2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो नीचे तो 4 है ही, ऊपर वाली क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से करो चाहे ना करो एक ही बराबर है। 2 3 जा याद आएगा 6, 1 4 जा, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6। अब कॉमन है तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 3:2:3, दिस विल बी द, ठीक है। अब मान लो इसी के आगे मैं दे दूं C/DB कोई चीज, C/DB दे दूं और वो दे दूं 3:2। अब बताओ A/B/C/D कितना होगा? बताओ जल्दी से भाई। A/B है 3:2, B/C है 4:6, C/D है 3:2। किसी ने सीजीएल का एग्जाम दिया है भाई? सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम चल रहे हैं, दिया है किसी ने? 3264 देखते हैं अभी। कोई है भाई इसमें जिसने सीजीएल का एग्जाम दिया हो प्रीलिम्स का, जो सीजीएल चल रहा है अभी प्रीलिम्स का? चलो कोई नहीं। किसी ने आरटीआई देख ली? वो आरटीआई किसी ने लगा रखी है, डाल रखी है फेसबुक पे कि इतने फॉर्म, इतने पोस्ट कोड के इतने फॉर्म है, इतने पोस्ट कोड के इतने फॉर्म भरे गए हैं। देखा है वो? यस सर। यस सर, देखा है। देखा है? तो आप समझ जाओ अपना कंपटीशन, ठीक है। चलो, मैंने A/B/C निकाला था 3:2:3, यही आया था ना? ये है ABC, ठीक है। अब इसके नीचे C के नीचे क्या लिखेंगे? C 3 D के नीचे लिखेंगे 2। अब ये 3 3 का तो 3 ही आएगा सेम, ठीक है। तो सिंपल सीधा हो जाएगा 3:2 3:2, ठीक है। ABCD समझ में आया कैसे करना है? मान लो अगर ये चेंज होता है, ये 3 की जगह होता है यहाँ पे 6, ठीक है। अगर ये 6 होता तो यहाँ पे मैं क्या लेता? 6 लेता। फिर इस पूरी क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करता? 2 से मल्टीप्लाई करता। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 का 2। तब रेशो मेरी चेंज हो जाती, ठीक है। तो आ जाती 2 3 जा 6, 3:2 3:1, ये रेशो हो जाती फिर। तो डिपेंड करता है कि ये क्या दे रखा है। अब इसके आगे मान लो एक टर्म और दे दूं D और E, कि D/E जो है ये 3:2 ही कर लेना। D/E है 4:1, ठीक है। अब बताओ ABCD कितना होगा? तो सेम प्रोसेस में आप D और E लिख देंगे, तो A/B/C/D आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई समस्या किसी को रेशो निकालने में कि सर रेशो कैसे निकाल लेंगे? A/B दे रखी है, B/C, तो ABC कैसे निकाल लेंगे? कोई समस्या किसी को यहाँ तक, या इस पैटर्न में किसी को कोई समस्या नो सर। नहीं है? तो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट से रेशो प्रोपोर्शन का। कहता है ₹2700 इज डिवाइडेड among 3 फ्रेंड्स। 3 दोस्तों में बांटे गए 2700 रुपए, ठीक है। 3 फ्रेंड्स ABC, ठीक है। ऑफ रेशो 1/8, रेशो 1/12, रेशो 1/6, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। हर किसी का शेयर निकालो। 2700 रुपए बांटे गए 3 दोस्तों में,
ठीक है, किस रेशो से? 1:8, 1:12, 1:6। कहता है फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हर किसी का शेयर बताओ कितना होगा। ठीक है, करके दिखाओ एक बार सॉल्व, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सॉल्व होता है करो, नहीं तो मैं करा ही रहा हूं। बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन को। थ्री रेशो 2:4 मैंने ईच शेयर बताया, ईच शेयर बताओ कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकी एक रेशो, कॉमन रेशो निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करना है, कॉमन रेशो बता देता हूं। जो नीचे डिनोमिनेटर में चीज दी गई है, ठीक है, न्यूमरेटर अंश तो एक है, हर कितना है 8, 12 और 6, डिनोमिनेटर कितना है 8, 12, 6। तो इस 8, 12, 6 तीनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लो। सबसे पहले 8, 12 और 16 का, 8, 12 और 6, 8, 12 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 24 आएगा। निकाल लेना, 24 आएगा इनका। ठीक है, एलसीएम। जब एलसीएम आ जाएगा तो हर किसी को उसके एलसीएम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 24, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में एक रेशो बनेगी। ठीक है, 3:2:4, तो 3:4 का एक रेशो आ गया। टोटल रुपीस कितने हैं तीनों के बीच में, 2700 रुपये बटने हैं, इस रेशो पे बटने हैं, हर किसी को कितना शेयर मिले। ठीक है, कुछ नहीं करना, अब सीधा फाइनल कर दो। 3 + 2 + 4 कितना आया, 9 आया। ठीक है, मेरा टोटल मिला के 9 है, इनका कितना है 2700, तो 9 पार्ट्स किसके बराबर में हो जाएंगे, 2700। एक पार्ट कितने के बराबर में हो जाएगा, 300 के। तो एक पार्ट जब 300 है तो 3 पार्ट कितने के बराबर में होंगे, यानी ए का जो कंट्रीब्यूशन जो आएगा हमारे पास शेयर, वो आएगा 900, बी का आएगा मेरे पास 600, सी का आएगा मेरे पास 1200। दिस विल बी द आंसर। समझ में आया जी? कहीं कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है भाई। कोई डाउट किसी को? लॉन्ग कट वाले कर क्वेश्चन कर, लॉन्ग कट वाले भी करते हैं कुछ। 3 डिवाइड बाय पूरा प्लस करेंगे बिल्कुल, 9 मल्टीप्लाई करेंगे 2700 से पहले का शेयर। ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधा प्लस करो तीनों को, इतने लंबे में मत जाओ। 3 + 2 + 4, ठीक है, कितना आ गया 9। 9 पार्ट्स किसके बराबर, 2700 के। एक पार्ट किसके बराबर, 300 के। तो 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 4 = 12। तो ए बी सी। क्लियर है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन दे। बताओ भाई, यस और नो, यस और नो तो कर दिया करो। Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ट्रेन वाले क्वेश्चन किए थे किसी भी किताब से उठा के, जिससे करते हो प्रैक्टिस करे थे, निकले Yes, थे sir. क्वेश्चन? Yes, sir. चलो Yes, अच्छी बात। sir. चलो अच्छी बात है, निकलना करते हैं भाई आगे। 4 फ्रेंड्स के बीच में कुछ शेयरिंग हो रही है भाई। ठीक है, बटने हैं पैसे, एक प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी मान लो या कोई चीज मान लो। ठीक है, चारों का जो रुपीज हैं टोटल, ठीक है, वो है आपके पास 80,000 रुपीज हैं, 4 जनों में बटने हैं। ठीक, अब 4 जनों में रेशियो क्या आएगी, सुन लो जरा। A:B:C:D, 4 लोग हैं। ठीक है, तो 2:4:1:1। ठीक है, 2:4:1:1। अब हर किसी का पार्ट बताओ कितना होगा। ए को कितना रुपए मिलेंगे,
बी को कितने मिलेंगे, सी को कितने मिलेंगे, डी को कितने मिलेंगे? अभी इसी क्वेश्चन को आगे मॉडिफाई करूंगा थोड़ा सा। एक को 20,000, एक को 40,000 each. हाँ जी, 20,000, 40,000, 10,000, 10,000, 20 के, 40 के, 10 के, 10 के। देखो सिंपल है, रेशियो दे रखी है 4 + 2 6 + 7 + 8, 8 भाग 1 8 पार्ट किसके बराबर है, 80,000 के। ठीक है, एक पार्ट कितने के बराबर आ जाएगा, 10,000 के। ठीक है, 10,000 के तो दो पार्ट कितने के हो गए, 20 के, 20,000, 40,000, 10 और 10 प्लस कर लो बेशक से, 40 + 2 60 + 70 + 10 80, 80,000 हो गए। एक्सक्यूज मी सर, यस यस बोलो। सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली ना जो मेरा उस समय नेट आवाज नहीं आ रही थी, तो आपने जो लास्ट में जो डिजिट वो बताया ना रेशियो वाला 4C तक तो मुझे समझ आ गया। जो डी को ऐड किया वो क्या था, एक थोड़ा सा वो बता दीजिएगा अगर लास्ट में टाइम मिले तो। कुछ नहीं करना, ए बी सी रेशो निकाल लिया, मान लो हमने हाँ 1 जी। रेशो 2 रेशो 3। ठीक है, राइट। ए बी सी 1 रेशो 2 रेशो 3। ठीक है, अब मेरे को देता है सी रेशो डी है 3:1, तो सी के नीचे वही 3 लिखूंगा, डी के नीचे 1 अच्छा, वो लिखूंगा। ऐड होते जाएगा आगे। हाँ ओके बस ओके, सेम ठीक सेम है ठीक प्रोसेस। है, ओके, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, चलो ये आ गया समझ में ये वाला क्वेश्चन भाई, 4 फ्रेंड्स वाला। अब यस क्वेश्चन सर, ये तो समझ आ गया। ट्विस्ट देखो कैसे करता है क्वेश्चन, रेशो नहीं देगा, रेशो बनानी पड़ेगी। ठीक है, कैसे, सेम क्वेश्चन मॉडिफाई करता हूं। 80,000 है एक फादर के पास, 4 बच्चों में बांटने हैं। ए को जितना शेयर मिलेगा ना उसका डबल बी को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, जितना शेयर ए को मिलना है उससे डबल किसको मिलना है, बी को मिलना है। सी को कितना मिलना है, बी का हाफ मिलना है। जितना ए को मिलना है ना, क्वेश्चन में लिखा होता है, ठीक है, कि ए विल गेट द हाफ ऑफ बी। ठीक है, ए को बी का आधा मिलेगा, इसका मतलब बी को जितना मिलेगा ए को बी को मिलेगा, ए से क्या मिलेगा, 2 गुना मिलेगा, तभी तो ए का हाफ होगा। ठीक है, और कहता है कि सी विल गेट ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है, ए को कितना मिलेगा, बी का आधा, सी को कितना मिलेगा, बी का दुगुना। अब बताओ ए और बी सी का तीनों का शेयर बताओ। ए नाउ टेल द शेयर ऑफ ईच। हो सकता है इसमें ना निकले क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट बनाया है, हो सकता है इसमें वैल्यू पॉइंट्स में आए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक एग्जांपल लेके कि क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई होते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें क्या था, रेशो दे दी थी, ये 4 दे दिए थे, उसमें 3 दे दिए, इसमें 4 लोग दे दिए। ठीक है, वहां लोग दिए कि 3 में बटना है, ए जो लेगा वो बी का हाफ लेगा, सी जो लेगा वो बी से 2 गुना लेगा। ठीक है, नाउ टेल द शेयर ऑफ ईच। कैसे करेंगे क्वेश्चन को समझे, कहता है ए विल गेट द हाफ ऑफ बी। अगर बी को 2 मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 1:2। बी कहता है बी को जितना मिलेगा, ठीक है, सी विल गेट ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है, सी को दुगना मिलेगा। मान लो बी को 1 मिल रहा है तो सी को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब ए रेशो बी तो 1:2 है, बी रेशो सी भी क्या है, 1:2 है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, निकाल लो, निकाल लोगे, बनाना सिखा दिया है, बनाओ। 1 2, ऊपर 2 नीचे 1, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 1:2:2। इसका मतलब तीनों का जो रेशियो आ गया मेरे पास ए बी सी का, वो कितना आया मेरे पास, 1:2:2। ठीक है, अब
ईच शेयर बताना है। अब तो बता दोगे ईच शेयर कितना बनेगा? 2 + 2 + 1 5 हो गया। तो 5 पार्ट्स किसके बराबर में हो गए? 80,000 के। ये लो कट ही गए। तो एक पार्ट कितने के बराबर में आ जाएगा? बी है ना सी? सर C4 होगा ना? हाँ जी, सर C4 आएगा ना सर? अच्छा मल्टीप्लाई करके 4 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। जी सर 1 2 4। हाँ 1 to 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 4 2 5 और 1 6 हो गया। 6 पार्ट बराबर में किसके आ गए? 80,000 के। ठीक है, मान लो यहाँ पे 80,000 की जगह अगर हमें 60,000 देता क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पूरा सर कट जाएगा। 7 पार्ट बनेंगे, 6 नहीं 7। 7 आएगा ना? ओहो, सॉरी 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 सॉरी। 4 + 2 + 1 कितना हो गया? 7। मान लो मैं वहां पे 80 की जगह 49 के दे देता। ठीक है, 49,000। तो एक पार्ट कितने के बराबर में होता? 7,000 के। अब ईच शेयर बांट दो। ए पहले को मिलेगा 7,000, दूसरे को मिलेंगे 14,000, तीसरे को मिलेंगे 28,000। समझ में आया कि रेशो कैसे बनानी है? अगर क्वेश्चन आ जाए उल्टा सीधा कि इसको इससे दुगना मिलना है, उसको उससे हाफ मिलना है, ठीक है, तो तब हम मॉडिफाई करके क्या करेंगे? अपनी एक रेशो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वही क्वेश्चन पहुंच जाएगा जहां पे हम थे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? डीएसएस भी घुमाएगा ही नहीं क्वेश्चन। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करोगे? रेशो तो बनाओगे ना एक ए बी सी का। मतलब जैसे आपने ये रेशो बनाया तो हम ऐसे डायरेक्ट मतलब ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि अगर आपने लिया था कि A/B 1/2 ये था, मैंने जस्ट और एक फिर आपने एग्जांपल लिया है। मान लो मुझे कह दे मतलब ए, एग्जाम्पल। हाँ एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हो सकता है आपकी कॉन्सेप्ट सेट बैठ रहा हो। ठीक है, कि सी दोगुना है बी से, जी। बी से दुगुना जा रहा है ना, 2 से 4 ले लिया, एक ए तो बी से दुगुना ले लिया। ये ठीक जी है, सर। मान लो हाँ ये सिचुएशन सेट बैठ रही है। मान लो सिचुएशन सेट की जगह क्वेश्चन घुमा के दे दे थोड़ा सा, तो मैं तरीका बता रहा हूँ करना कैसे। ठीक है, मान लो ये कह दे कि ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है, शेयर लेगा। सी जो है बी से 10% शेयर कम लेगा। ठीक है, अब बताओ रेशो क्या बनेगी? तो रेशो बनानी पड़ेगी तब हमें। क्लियर? तब हम रेशो बना लेंगे। ठीक है, 20% कम हो जाएगा तो 20% को खोल दो पूरा। कितना आएगा? 5 पे एक कम ले लेगा। तो बी अगर 5 ले रहा है तो ए 4 ले लेगा। सी 10% ज्यादा लेता है बी से, तो ये अगर 10 ले रहा है तो सी 11 ले लेगा। तब हम एक रेशो बना देंगे 4 5 एंड 11। मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 11 का 11। तो ये रेशो आ गई ए रेशो बी रेशो सी में। अब इसी को डिवाइड करके फिर जो शेयर दे रखा है उसको बांट देंगे। समझ में आया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन वही रहता है, बस डीएसएस भी घुमा देगा हल्का सा। कॉन्सेप्ट माइंड में आना चाहिए भाई आपको कि ये कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने पढ़ा था रेशियो प्रोपोर्शन में। ठीक है, क्वेश्चन कहीं बाहर से बनेगा नहीं, आना टॉपिक सही है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अच्छा ये वही क्वेश्चन है। जैसे आगे कराऊंगा अभी आप समझोगे क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी लगेंगे फिर क्वेश्चंस। ठीक है, आप जैसे देखो क्वेश्चन लिखो एक और, कहता है एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एज इज इन रेशो, रेशो में दे रखी है 3:7। ठीक है, कहता है इफ बी इज 36 years मोर देन ए, अगर बी 36 साल बड़ा है ए से, ठीक है, तो कहता है फाइंड द एज ऑफ ए की एज बताओ कितनी होगी। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे? ए रेशो बी दे रखी है मेरे को, 3:7 दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, कितनी ज्यादा है बी की ए से? 36 साल ज्यादा है ना। मेरे यहाँ पे ए की ए से बी कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। मेरे यहाँ पे कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है ना। इसकी कितनी ज्यादा है? 36। तो 3 पार्ट किसके बराबर हो गए? 36 के। कोई एक्स मान के प्लस नहीं करना, 7 + 3x मानोगे करोगे नहीं। 3 ज्यादा है ना ए की, ए से बी कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। मेरा 3 ज्यादा एज आ रही है, इसकी कितनी आ रही है? 36 ईयर्स। तो 3 पार्ट किसके बराबर है? 36 के। एक पार्ट किसके बराबर है? अच्छा 4 पार्ट, सॉरी ये 4 है ना। 4 पार्ट ज्यादा है। तो इनका कितना है? 36 काट दो। 1 पार्ट किसके बराबर में आ गया? 9 के।
ठीक है। अब नोतिया ए की उम्र कितनी हो गई 27, ठीक है। बी की उम्र कितनी हो गई 63, कोई सी भी पूछ ले उम्र, दोनों आ गई। क्लियर है? यस सर, रिपीट कर दीजिए। रिपीट देखिए, इसमें क्वेश्चन था कि एज ऑफ ए एंड बी इज इन रेशो 3:7। ए और बी का रेशो दे रखा था एज का। बी कहता है कि बी की उम्र 36 साल ज्यादा है किससे, ए से। अब मैंने रेशो देखा तो रेशो में ए की उम्र 3 है, इसकी 7 है। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। मेरे तो 4 ज्यादा आ रहा था, इसका 36 ज्यादा आ रहा है। तो 4 पार्ट्स किसके बराबर है 36 के। एक पार्ट कितने के बराबर है 9 के। अब एक पार्ट 9 के है तो 9 3 जा 27। ए की उम्र 27, 9 7 63, बी की उम्र 23 63। क्वेश्चन घुमा देगा डीएसएसबी, आगे दे देगा फाइंड द एज ऑफ ए नहीं देगा, कहेगा फ्रेंड ऑफ ए विच इज 20 years elder than ए से 20 साल बड़ा है, ए का दोस्त, ठीक है। अब बोलेगा कि उस दोस्त की उम्र बताओ कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना, ए की उम्र फाइंड हो गई ना 27 साल, तो बी की जो उसका दोस्त है कितने साल बड़ा है इससे, 20 साल बड़ा है, 20 प्लस कर देंगे, 27 में 20 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 47। क्लियर? कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। रेशो बना ली एक बार, समझ में आ गया पार्ट्स कैसे डिवाइड करने हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए रेशो का कर दोगे। चैनवाज जी एक क्वेश्चन पूछा था आपने मुझसे अभी, क्वेश्चन ट्राई करना वो, ठीक है। ए 20% ज्यादा है, जी। बी ज्यादा है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, रिलेट हो रहा है कैसे यस करेंगे। सर, राइट समझ आ रहा है। तो ऐसे करेंगे उन क्वेश्चन को, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था क्लास के बाद करवाऊंगा या फिर करना एक बार, अब हो जाएगा, निकल जाएगा। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे सिंपल, जैसे अभी मैंने रेशो बताई थी तो कह देगा ए रेशो बी रेशो सी, तीनों का रेशो है 1/6 3 1/6 1/8, ठीक है। रेशो बताओ इनकी कितनी होगी। 3 6 8 का क्या करेंगे, एलसीएम लेना, काट देना, एक रेशो बन जाएगी, ठीक है। केवल इतना करना है इसमें, हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा क्वेश्चन 843, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन लिखें एक, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। अब कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना, जो मैंने अभी तक सिखाया उसका यूज करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देयर आर 3 नंबर्स तीन नंबर है ए बी सी। भाई क्वेश्चन लिखते रहा करो, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया करो कॉपी में अपनी, जब रिवाइज करोगे ना सारी चीजें तो क्वेश्चन लिखे होने चाहिए। मैं तो लिख दूंगा ऐसे ही, मेरे का तो कुछ नहीं है, आपको रिवीजन जरूरी है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, ए बी 3 नंबर है ए बी सी, सच दैट twice of A is equal to thrice of B, ठीक है। एंड 4 times of B is equal to 5 times of C, ठीक है। कहता है देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड सी, ए और सी का रेशियो बताओ कितना होगा। तीन नंबर है ए बी सी, सच दैट ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी, ठीक है। एंड 4 times ऑफ बी इज इक्वल टू 5 times ऑफ सी, फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड सी, ए और सी का रेशियो बताना है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, थोड़ा सा माइंड लगाना निकल जाएगा, थोड़ा सा बस।
नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा पहर स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का, ठीक है। और एक चीज का ख्याल रखें, मैं सोच रहा हूँ आपकी 25 से लेकर 25 अगस्त से लेकर 1 तारीख से स्टार्ट है ना आपके एग्जाम, 1 सितंबर से। यस तो मैं सोच रहा हूँ 25 अगस्त से स्टार्ट करके 31 अगस्त तक जितनी मैथ हमने अभी तक करी है टॉपिक वाइज सबको एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, ताकि माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है चीजें। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो एक बार ये क्वेश्चन निकालो पहले। ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू, हाँ जी फरीन शौकत जी बहुत बढ़िया, राइट आंसर 5:15:8। अब ए बी सी का रेशियो आ रहा है ना तीनों का, तो ए और इस टू सी का रेशियो पूछा उसने बस, तो ए इस टू सी का रेशियो निकाल देंगे। क्या बोला उसने, ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी, ये है पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन उसने बोली है 4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। कोई बात नहीं, यहां से ए रेशियो बी निकाल लो। कैसे निकलेगा, ए का ए बी 3/2, यानी कि ए रेशियो बी कितना है 3:2 है। B/C निकाल रहे हैं यहाँ से, B/C कितना आ जाएगा 5:4, इसका मतलब B रेशो थी कितना है 5:4, ठीक है। अब 2 और 5 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा 10 आएगा, तो ऊपर से 5 मल्टीप्लाई, नीचे से 2 मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 15:10:8 पूछा था, ए रेशो सी, ए कितना आ रहा है 15, सी कितना है 8, तो आंसर इज ए रेशो सी इज इक्वल टू 15:8। दिस विल बी द आंसर। अब इसी क्वेश्चन में आगे एड ऑन कैसे करेगा, आगे दे देगा इफ द वैल्यू ऑफ ए इज, फाइंड रेशियो तो बोलेगा नहीं वो, सीधा कहेगा इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 45 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। अब मेरे को पता है 15 रेशियो कितना आ रहा था टोटल, 15:10:8 आ रहा है ना। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 45 दे रखी है इन्होंने, मेरी कितनी है 15, तो 15 पार्ट बराबर में 45, एक पार्ट बराबर में 3, 3 8 जा 24, तो सी की वैल्यू 24 हो गई। समझ में आया, क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछ ले आराम से निकल जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सारे। अब चाहे उसने ए को दुगना दे दे बी से, बी को तिगना दे दे सी से, सी को डी को हाफ दे दे ए से, ठीक है। सबको पहले यहाँ पे टर्म वाइज लिखोगे क्वेश्चन को, फिर एक रेशियो बनाओगे, फिर उसमें क्वेश्चन में देखोगे क्या दे रखा है, 1 पार्ट दिया है, 2 पार्ट दिए हैं, 3 पार्ट दिए हैं, क्या दिया है उस हिसाब से हम निकाल लेंगे इसी क्वेश्चन में। हाँ जी, लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ जी ये लो, देखो प्रैक्टिस करना घर पे बहुत, ठीक है, निकल जाएंगे क्वेश्चन इसके। और जितने रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आएंगे आप सारे ठीक करके आओगे एग्जाम में, ठीक है भाई। एटलीस्ट कम से कम मैथ्स में, कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन तो ठीक करके आना, कम से कम कह रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा तो 15 से तो प्लस करके ही आना भाई, 15 से प्लस कर दोगे सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर कह रहा हूँ। रीजनिंग सब कर देंगे भाई, रीजनिंग सब आएंगे 18-20 करके सब, क्योंकि रीजनिंग ना तो टफ आती है ना आ रही है, रीजनिंग सब करके आएंगे, ठीक है। मैथ्स में जिसने 15 से ऊपर कर दिया उसका वो 5-6 क्वेश्चन तो वैसे ही आगे निकल जाएगा और उसे, और मैथ्स कोई टच करता नहीं है इतनी जल्दी, ठीक है। 15 क्वेश्चन कर दिए मैथ्स में और दूसरे ने 5-7 ही करे हैं, तो 8-9 क्वेश्चन बहुत होते हैं नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में, वैसे ही सिलेक्शन पे पहुंच जाओगे। मतलब 9 क्वेश्चन आगे आप गलत भी कर दोगे तब आएगा वो बराबर में आपके, अगर वो 9 क्वेश्चन ठीक करता है तो, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दे देगा इसी में, ठीक है। अभी बोला था ना ए की वैल्यू 45 है, अब कहेगा ए और सी के बीच का डिफरेंस 700 है, ठीक है। तो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी।
अगर ए और सी के बीच का डिफरेंस 700 है तो बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, इसी क्वेश्चन में। ठीक है, ऐड डाउन कर बता रहा हूँ कैसे कैसे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। कर दो भाई, 1000 हो जाएगी सीधा सीधा। इसमें दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है तो 7 पार्ट बराबर में किसके हो जाएगा, 700 के। एक पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा, 100 के। और बी में कितना दे रखा, 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू में 1000। तो आंसर इज 1000। क्लियर? चलो भाई, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, और हम चाहेंगे कि 2 से 3 क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन हम फिनिश करें। ठीक है, चलो भाई,